माई मेरे से कार्तिक महात्म की श्री लंबोदर गज वंदनम। जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ में नमाऊं। स्वर के दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। चारिणे ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाओ चरणों मात। दीनहीन जन जान के राखो शीस पे हाथ। बोल सांचे दरबार की। कल हमने कार्तिक मातम का 11वें अध्याय में ग्रस्त आश्रम के बारे में स्मरण किया। 12वें अध्याय के अंदर इतनी कथा सुनकर राजा प्रतु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा प्रतु, प्राचीन काल में सहस्त्रादि क्षेत्र के कावरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आते हुए एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल लगन, लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से गुर गुर शब्द निकल रहा था। ऐसे भयंकर राक्षसी को देखकर के अत्यंत भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी में से जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का ब्राह्मण की मैं पत्नी हूं। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से दोष रखती। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सुग्री की योनि में प्राप्त हो। तत्पश्चात क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूं। भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणु नदी के संगम पर आई, और जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमते फिरते मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्र से जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूं।
इससे तुम उत्तम गति को प्राप्त होंगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी में से जल उसके ऊपर अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील नामक दो दूत वहां पर आ पहुंचे। उसको विमान पर बैठा कर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा की कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को ही जाओगे। इति श्री कार्तिक महात्म 12वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजवन नारायण 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 भजवन श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण। बोलो सांचे दरबार की।